क्या आपको पता है काजोल देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में आने में किन किन परिस्थिति का सामना करना पड़ा? और क्या सच में बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना होता है? और क्या सच में शाहरुख खान उनके पहले पति थे? और क्या आपको पता है कितनों की गोद में बैठकर बनी रातों रात सुपरस्टार? इस वीडियो में हम आपको काजोल की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। आपने एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस काजोल को बॉलीवुड में 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इतने सालों में काजोल ने न सिर्फ अपने करियर के उतार चढ़ाव देखे बल्कि बॉलीवुड में आए बदलाव को भी काफी करीब से महसूस किया है। काजोल का बैकग्राउंड भले ही फिल्मी रहा हो, भले ही उन्हें एक्टिंग विरासत में मिली हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनके दिन काफी संघर्ष भरे रहे हैं। काजोल अपनी अब तक के फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्मों में शानदार अभिनय कर खुद को साबित कर चुकी है और अभिनेत्री को सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2011 में भारत सरकार की ओर से देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। काजोल ने अपने करीबन 3 दशक के फिल्मी करियर में 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उनके पति अजय देवगन बॉलीवुड के नामी अभिनेताओं में शुमार है और अभिनेत्री अपने पति के साथ कई फिल्मों में काम भी कर चुकी है। लेकिन काजोल की जिंदगी यहीं पर नहीं रुकती है। काजोल की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे शायद ही कोई जानता हो। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री काजोल देवगन हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री है। काजोल 90 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है और फिल्मी जगत में वो काजोल के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। अब बात करें काजोल की शादी की तो उनकी शादी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को हुई थी। काजोल और अजय देवगन की मुलाकात 25 साल पहले हलचल फिल्म के सेट पर हुई थी और एक्टर्स ने बताया कि वो शूट के लिए रेडी थी। जब उन्होंने पूछा कि उनका हीरो कहाँ है तो किसी ने अजय की तरफ इशारा किया। वो कोने में बैठे हुए थे। काजोल के अनुसार वो पहली बार अजय को देखकर इम्प्रेस नहीं हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों दोस्त बन गए। काजोल ने बताया कि वो उस वक्त किसी और को डेट कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अजय से बातें भी करती रहती थी। फिर उनका ब्रेकअप हो गया और इसके बाद काजोल और अजय एक दूसरे को डेट करने लगे। ना ही काजोल और ना ही अजय ने एक दूसरे को कभी प्रपोज किया और दोनों के बीच चीजें खुद ब खुद आगे बढ़ती चली गई। डेटिंग के दिनों में काजोल और अजय देवगन एक साथ डिनर के लिए जाते थे क्योंकि उस समय अजय देवगन जुहू में रहते थे और काजोल साउथ बॉम्बे में रहती थी। काजोल इस बात का जिक्र करते हुए भी कहती है कि हमारा सारा वक्त कार में ही बीता था। हमारी दोस्ती देख मेरे दोस्तों ने मुझे चेताया भी था, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वो मेरे साथ काफी अलग थी। वही समय के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला गया। अब आपको बता दें कि काजोल और अजय देवगन ने एक दूसरे को 4 साल तक डेट करने के बाद आखिरकार शादी करने का फैसला किया। काजोल को अपनी प्रेगनेंसी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और शादी में कुछ साल बाद ही दोनों फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन बाद में दुर्भाग्यवश उनका मिसकैरेज हो गया। हालांकि मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई, मगर काजोल के लिए ये समय बहुत उदासीन भरा रहा। काजोल इस गम से कुछ देर बाद थोड़ी उभरी और ईश्वर के आशीर्वाद से एक बार फिर उनके मां बनने की आस जागी, मगर फिर से उन्हें मिसकैरेज का दर्द झेलना पड़ा। उतार चढ़ाव से भरे उस वक्त वो काजोल बहुत ही मुश्किल मानते हैं, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हुई और उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी और फिर नीसा और युग ने उनकी फैमिली को पूरा किया। काजोल और अजय देवगन की बेटी का जन्म 2003 में हुआ था और 20 साल की निशा इस वक्त सिंगापुर में अपनी पढ़ाई कर रही है। काजोल अक्सर अपनी बेटी के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती है और उनके दूसरे बच्चे युग की बात करें तो वो अभी 10 साल के हैं और वो अपने माता पिता के साथ मुंबई में ही रहते हैं। अजय अक्सर युग के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और जिसमें दोनों की बॉन्डिंग देखते ही बनती है। बात करें काजोल के फिल्मी करियर की तो उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म डेब्यू थी बेखुदी। हालांकि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन आलोचकों को उनका अभिनय बहुत पसंद है और इसी के चलते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई और इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। काजोल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म में लोगों को शाहरुख काजोल की जोड़ी बहुत पसंद आई। इसके बाद काजोल ने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया
और बड़े पर्दे पर छाप छोड़ी। काजोल ने अपने फिल्मी सफर में बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गुप्त, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले और तानाजी सहित कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। हिंदी फिल्मी के अलावा काजोल ने तमिल फिल्म मिंसारा कन्नावू में प्रभुदेवा और अरविंद स्वामी के साथ काम किया। सिनेमा में अपना खास योगदान देने के लिए काजोल को कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ शाहरुख काजोल की नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्मों में से एक है। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ को मुंबई स्थित मराठा मंदिर सिनेमा में लगातार 1000 सप्ताह तक लगने का रिकॉर्ड भी है। इस फिल्म के अलावा काजोल को फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, माय नेम इज खान के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। काजोल की फिल्म गुप्त साल 1997 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनका किरदार नकारात्मक था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ खलनायिका का पुरस्कार भी मिला। जी हाँ, इतना ही नहीं, काजोल को साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया और इस दौरान उन्हें बेटी को जन्म दिया। साल 2006 में एक बार फिर से काजोल ने फिल्म फना से अपनी धमाकेदार वापसी और फिल्मी फना में काजोल एक अंधी लड़की की भूमिका में नजर आई जिसे कश्मीरी आतंकवादी से प्यार हो गया था और इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान नजर आए थे और फिल्म सुपरहिट हुई थी और साथ में एक और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस काजोल की झोली में जा गिरा। आपको बता दें कि काजोल ने एक बंगाली और महाराष्ट्रियन परिवार से संबंधित है। वो मराठी भाषा को बहुत अच्छे से बोल सकती है जबकि बंगाली भाषा बोलने में वो असहज महसूस करती है। 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने अभिनय करना शुरू किया और जिस समय वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही थी, काजोल पहली बार अपने पति अजय देवगन से महाबलेश्वर में फिल्म गुंडा राज के सेट पर मिली थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन शूटिंग के 15 दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार को 5 बार अपने नाम किया, जो कि एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड उनकी चाची और पूर्व अभिनेत्री नूतन के साथ वो शेयर करती है। एक अभिनेत्री होने के नाते वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और जिसके चलते वो विधवाओं और बच्चों के लिए काम करती है। वर्ष 2008 में उन्हें सामाजिक कार्य के लिए करमवीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आपको बता दें कि बेशक काजोल ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है और ये शायद ही कोई जानता हो कि काजोल को 3 इडियट्स फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव से इनकार कर दिया क्योंकि वो उस भूमिका से खुश नहीं थी। वर्ष 2010 में नेस्ट डेस्क द्वारा काजोल और शाहरुख खान को अमेरिकी शेयर बाजार में आमंत्रित किया गया था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय कलाकार बने थे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी है काजोल देवगन की जिंदगी।